आत्मवंदन मास्टर सभी को बहुत बहुत नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नो योर सेल्फ के स्वाध्याय सत्र में। मैं और आज दीपा जी आपके साथ लाए हैं तुलसी दल। और तुलसी दल जो कि पितामह पत्री जी की प्रेरणा है, हम हमारे साथ छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से बताई गई हैं। तो आज हम आगे चलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो शुरू करेंगे मास्टर। आप सभी जो YouTube में भी हमें देख रहे हैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, और जो Zoom से जुड़े हैं उनका भी थैंक यू। शुरू करेंगे दीपा जी। आप शुरू कीजिए। हम्म, हाँ। तो हम तुलसी दल प्रथम भाग अभी कर रहे हैं, और ये संतोष कालरा जी ने इसका अनुवादन किया है हिंदी में। पितामह पत्री जी, ये पहले तेलुगु में लिखी गई थी ये पुस्तक, पितामह पत्री जी की प्रेरणा है ये। तो बहुत ही कृतज्ञता के साथ हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और आज का ये चैप्टर है चैतन्य के मूल। तो मास्टर्स, हम सभी जानते हैं चैतन्य, इतना कुछ जो पहले से मेडिटेशन में है, ये शब्द हमारे अभी कण कण में बस चुका है। क्या है चैतन्य, क्या है ये कॉन्शियसनेस, है ना। तो आज यहाँ बहुत सुंदर तरह से, बहुत ही क्रिस्पली बताया गया है कि हम सभी एक सजीव देह हैं, यानी कि एक एंटिटी है। तो वो देह कैसे बनती है हमारी? सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कॉन्शियसनेस, यानी कि हम चेतना से, चेतना किसी भी चीज की जो चेतना है, तो परमात्मा की चेतना, माँ आदि शक्ति जगन माता की चेतना से ये धरती बनी है, सृष्टि बनी है। और चैतन्य क्या है? हमारी चैतन्य है, हमारी चैतन्य से जब हम आए हैं किसी भी या जड़ में या चेतन चेतन में, तो वो उसकी एक एंटिटी बन जाती है, यानी कि देही बन जाती है। तो जब कॉन्शियसनेस किसी भी तरह की डाली गई है माने, यानी कि हमें अगर प्राणी बनाना था, हमें मानव बनाना था, तो उस तरह की कॉन्शियस के साथ हम धरती पे आए हैं। और हमारे कण कण में वो चैतन्य है वो परमात्मा का। तो वो सारा मिल करके एक एंटिटी बनता है, देही बन जाता है। तो हम अगर स्त्री हैं, पुरुष हैं, मानव हैं, या हम कोई जानवर के रूप में आए हैं, या पक्षी के रूप में आए हैं, या पेड़ पौधे के रूप में आए हैं, मिनरल के रूप में आए हैं, वो सभी कैसे है? चैतन्य से, कॉन्शियसनेस से बना है वो सब कुछ। हम सब कॉन्शियसनेस से बने हैं। तो प्रथम चीज हमें याद रखनी है कि हमारी जो चैतन्य शक्ति है, वो हमारी चैतन्य शक्ति से, हम जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हम भी एक क्रिएटर बन जाते हैं अपनी कॉन्शियस को लेकर के, हमारी चैतन्य शक्ति के साथ। तो जैसे ही हम चेतना आती है हमारे अंदर किसी भी चीज को प्राण देने के लिए, किसी में भी कुछ जागृत करने, सृष्टि का आविष्कार करने के लिए, चाहे वो पहाड़ हो, नदियां हो, कुछ भी है, तो वो एक एंटिटी तभी बनती है जब उसका कॉन्शियसनेस से हम जब वो कॉन्शियसनेस के साथ एक प्राण शक्ति उसमें डाली गई है। तो यानी कि चैतन्य के दो भाग, सबसे पहले हमारा कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के साथ जब वो प्राण शक्ति किसी भी चीज के साथ आती है धरती पे, तो वो एक एंटिटी बना देती है, यानी कि एक देही बना देती है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ है वो प्राण शक्ति है, हमारे कण कण में प्राण शक्ति है जिससे हम बने हैं। तो हर एक छोटे कण में भी एक प्राण शक्ति है जिसने उसको बनाया है हमारे भीतर। और जब हम पूरा अपने आप को देखते हैं तो हम एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड, जो हम खुद स्वयं एक ब्रह्मांड है, वो भी कॉन्शियसनेस से बनाया हुआ है। तो हमारे अंदर की छोटी छोटी चीजें हैं। तो सजीव देह कैसे आई है? ये हमारी पहले, सबसे पहले कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियसनेस से प्राण शक्ति हमारे भीतर डाली गई, और प्राण शक्ति से ये देह बना। और वो देह बनने के बाद हम एक सजीव देह कहलाए, यानी कि एक देह के साथ हम एक सजीव देह कहलाए गए, वरना कुछ भी नहीं है धरती पर। अगर हम अपने आप को एक सोचे कि अरे मैं एक स्त्री हूँ, मैं अनुपम हूँ, तो हम उसके ऊपर उठ करके हमें देखना है कि ये सारी चीजें चैतन्य है। हमारे उस कॉन्शियसनेस में हमें लाना है कि ईश्वर का जो चैतन्य है वो हमारे भीतर भी है। और उस चैतन्य से जब हम सोचते हैं और उस सबको समझ पाते हैं, तो हम हर किसी चीज में भी उस कॉन्शियसनेस के साथ हम उस चीज को ईश्वर रूप में देख पाते हैं। तो यहाँ बता रहे सृष्टि का मूलाधार ही मूल चैतन्य है। जो मूलाधार है यहाँ का वो चैतन्य है। सब कुछ जो आधार है सृष्टि का,
सृष्टि में हर एक जड़ चैतन्य का वो चैतन्य है। हम इस मूल चैतन्य के भाग हैं। कुछ चैतन्य भाग प्राण शक्ति भाग बनकर रूपांतरित होते हैं। यानी कि जो कुछ चैतन्य है जिनमें चेतना है, जो जड़ है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी हमारी टेबल चेयर्स हैं या मिनरल है, वो सारी चीजें अगर जड़ है, लेकिन कुछ चैतन्य भाग प्राण शक्ति भाग बन करके रूपांतरित होते हैं जो चेतना के साथ जागृत हैं, यानी कि एनिमल्स और हम सब और सभी प्राणी। इस प्राण शक्ति का समुदाय ही मूल प्रकृति है। जितनी भी ये प्राण शक्ति है उसी वही प्रकृति बनाते हैं। उसका मूल जो आधार है वो भी चैतन्य है इस पूरी प्रकृति का। और उस प्रकृति को में जो प्राण शक्ति है वो भी उस चैतन्य से आई है। यह मूल प्रकृति ही क्रमशः स्थूल प्रकृति अर्थात पंच भौतिक बनकर रूपांतरित होती रहती है। तो हमारी मूल प्रकृति क्या है? प्राण शक्ति। और वो प्राण शक्ति एक कॉन्शियसनेस से आई है, परमात्मा की कॉन्शियसनेस से आई है, माँ आदि शक्ति की कॉन्शियसनेस से आई है। तो वो ही रूपांतरित हुई है, जैसा उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने सोचा, जैसे उनकी चेतना में आया कि मुझे ऐसा बनाना है सृष्टि को, ये होना है, तभी हम सब बन करके आए, सिर्फ एक चेतना से। जैसे हम देखते हैं ना कि अच्छा हम एक मूवी बना रहे हैं, किसी को जो डायरेक्टर है मूवी, वो पहले से सोचता है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर रहेगा, वो कौन से डायलॉग बोलेगा, वो कैसे चलेगा, उसकी ड्रेस कैसी होगी। वैसे ही उस चेतना से वो बनाते हैं एक फिल्म। तो वैसे ही परमात्मा ने ये फिल्म बनाई है, पूरी सृष्टि अपने कॉन्शियसनेस से कि अच्छा इसमें कौन कैसा कैरेक्टर रहेगा, वो क्या क्या काम करेंगे, वो कैसा दिखेंगे, वो सब चीजें वहां से आधारित है। कहते हैं कि पंच भौतिक पदार्थ, जो भी हम पंच भौतिक पंच तत्वों से बने हैं, पंच भौतिक पदार्थ परिणाम क्रम से देहों की उत्पत्ति होते समय मूल चैतन्य देही बनकर देह में प्रवेश करता है। तो मूल चैतन्य जो हमारा है वो देही में, यानी कि जब हम एंटिटी बनते हैं एक, हमें जैसे जाना जाता है कि हम सब प्राणी होकर के भी हम सबकी हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि अच्छा निर्मला जी कौन है, दीपा जी कौन है, कृपाल जी कौन है, अनुपम कौन है, मीनू जी कौन है ना। तो वो कैसे है, एक देही है, एक एंटिटी बनी है, उस तरह से परमात्मा की कॉन्शियसनेस के साथ हम बनाए गए हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम तो परमात्मा के कॉन्शियसनेस है, तो हमें अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। तो हाँ, ये है यहाँ पर इस चैप्टर का कि सब कुछ वहाँ परमात्मा की कॉन्शियसनेस है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हमें इस देह से आकर्षित होकर इस देह से जुड़ना नहीं है, हमें याद रखना है कि हम एक प्राण शक्ति है, हम चैतन्य है परमात्मा की, है ना। हमारे अंदर वो ऊर्जा है जो परमात्मा के अंदर है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर है मेडिटेशन। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरह से बताया है मेडिटेशन शब्द का अंतर्निर्मित कैसे हुआ। मेडिटेशन में एम है वो मेडिटेशन है, यानी कि ध्यान। ई है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी शक्ति संशोधन। हम इसके बारे में एक एक करके बाद में जानेंगे। डी है डिटैचमेंट, यानी कि निसंगता। और आई है इंटेंट, संकल्प। टी है थर्ड आई, दिव्य चक्षु। ए है एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शारीरिक शरीर यान। टी है थॉट पावर, मनोशक्ति। आई है इंटेलेक्ट, बुद्धि। ओ है ओवर सेल्फ, पूर्ण आत्मा। और एन है निर्वाणा। तो मेडिटेशन में के साथ हम निर्वाण कैसे पहुंचते हैं, ध्यान करते करते हम निर्वाण को कैसे पहुंचते हैं, ये सब मेडिटेशन शब्द के अंदर ही है, पितामह बता रहे हैं। तो मेडिटेशन का सबसे पहला लेटर ध्यान बताता है हमें। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति संयोजन होता है। हम ध्यान के सारा हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, इतनी एनर्जी आती है कि हम शक्तिमान हो जाते हैं, पूरी शक्ति को हम संयोज कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं शक्ति के साथ, तो हमारे अंदर वो डिटैचमेंट आने लगता है कि हम तो भगवान, हमें तो अपने वापस से अपने घर जाना है, किसी चीज से जुड़ना नहीं है, मोह माया नहीं रखनी है, अपना कार्य करना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, प्रेम पूर्वक निभाने हैं, जीवन को बहुत सुंदर तरह से जीना है और किसी भी चीज से अटैच नहीं होना, है ना। चाहे वो कोई छोटी चीज भी हो। तो एक है एक स्टोरी कि जहाँ पर हाँ, जो
ज्ञानी भी होते हैं ना, वो अपने पुस्तकों से, अपनी पोथियों से अटैच हो जाते हैं कई बार, जो उनको सब कुछ पता होता है, तो वो भी हमें नहीं करना है। बाकी तो छोड़ दीजिए, देह से, अपने जो भी हमारी संपत्तियाँ हैं या फिर अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से या कहीं से भी हम अगर अटैच्ड हैं, तो हमें मेडिटेशन करते-करते हम थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है, हम डिटैच होने लगते हैं, हमें ज्ञान आने लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने लिए आए हैं, हम एक आत्मा हैं। और उसके बाद हमारे अंदर संकल्प जागता है, यानी कि इंटेंशन हम डालते हैं। क्या डालते हैं? कि हम परमात्मा को जान पाएँ, हम अपने आप को जान पाएँ कि हू एम आई? हम कौन हैं? किस लिए आए हैं धरती पे और कहाँ से आए हैं? तो हमारे अंदर वो संकल्प जागृत होता है कि हमें वापस ईश्वर को पाना है और ईश्वर में एक होना है। तो उसके बाद वो संकल्प जागने के बाद क्या होता है, हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। ज्ञान चक्षु के बाद हमारा दिव्य चक्षु खुलता है। जब वो ज्ञान जागृत हो जाता है, तब हमें दिव्य चक्षु हमारा खुलता है और दिव्य चक्षु खुलने के बाद हम एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। सूक्ष्म शरीर यान के साथ हम बहुत सारा विज़डम पाते हैं, बहुत सारा ज्ञान पाने लगते हैं और हमें सत्य पता लगने लगता है। हम भ्रम जाल को तोड़ करके जो ये भ्रम की हम जी रहे होते हैं अभी तक, तो हम सूक्ष्म यान शरीर का सूक्ष्म यान यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करते-करते हम बहुत सारा ज्ञान पाते हैं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम सत्य को जान पाते हैं, क्योंकि हम वो सत्य से जुड़ जाते हैं। हम अभी सोचते हैं, अरे! हम परमात्मा से कैसे बात करेंगे? पर या हम किसी और मास्टर से जुड़ना चाहते हैं या फिर जो लोग हमारे चले गए हैं अपने देह छोड़ कर के, उनसे हम मिल कर के हम उनसे भी ज्ञान पा रहे हैं और बहुत जो जिन्होंने ध्यान को सत्य किया है, उनसे हम जुड़ पाते हैं। जब हम सत्य वो सारे सत्य उन लोगों से मिल कर के जहाँ जाना चाहें हम अपनी ड्रीम्स में अपने एस्ट्रल ट्रैवल के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि देह तो कुछ भी नहीं है, देह तो कुछ भी नहीं है, उससे कहीं अधिक हम जान पाते हैं अपने आप के पावर को, तब हमारे अंदर मनोशक्ति जागृत होती है। तब हम जान लेते हैं हम वी आर द क्रिएटर्स, वी आर ट्रू क्रिएटर्स, वी हम आत्मा हैं। हमें इस देह से कोई भी लगाव नहीं रह जाता उस समय और हम मनोशक्ति पाते हैं, अपने मन की शक्ति को हम और भी गहरा कर पाते हैं और हमारे अंदर बुद्धि जागृत होती है। क्या इंटेलेक्चुअल क्या विज़डम जागता है और फिर हम अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ पाते हैं, अपने ओवर सेल्फ से हम बात कर पाते हैं, अपने ओवर सेल्फ को सही तरह से जान पाते हैं और उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर का कोई भी दुःख नहीं रह जाता, हमें किसी चीज़ का से दुःख नहीं होता, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हम निर्वाण पा लेते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं सारे बंधनों से। तो हमने खुद स्वयं बनाए हैं अपनी बेड़ियाँ, उनको भी मुक्त कर पाते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने जिसके लिए आए हैं, उसको कर पाते हैं। तो ये है मेडिटेशन का अर्थ। मेडिटेशन शब्द का अर्थ ये है जो इतने डिटेल में पितामह ने हमें बताया। और मेडि जो आधा शब्द है मेडि का, वो है इनपुट, कि हम क्या-क्या लेते हैं अपने अंदर, क्या हम ले रहे हैं? हम ध्यान कर रहे हैं, अच्छे विचार डाल रहे हैं, अच्छी हमारी फीलिंग्स अच्छी है कि नहीं है, हम अच्छे भाव रख रहे हैं, किसी के प्रति नहीं रख रहे हैं। जो भी हम ले रहे हैं मेडिटेशन, मेडि का अर्थ है कि जो हम भीतर ले रहे हैं और टेशन का मतलब है जो हम बाहर दे रहे हैं। हम क्या क्या दे रहे हैं बाहर? गुस्सा कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वननेस में है कि नहीं है, जो हम पहले हैं। तो करने वाली चीज़ें करने से पीने वाली चीज़ें ऑटोमेटिक पा लेते हैं हम। तो हम करने की जगह हम पाने वाली चीज़ें हम ऑटोमेटिक पा लेते हैं। तो जो भी हमें पाना है वो हम ऑटोमेटिकली पा लेते हैं मेडिटेशन जब हम करते हैं, ध्यान करते हैं हम। यहाँ पर दीपा जी आप देंगे मेडिटेशन 2? यहाँ पे मैं एक ये वाला और ले लेती हूँ। मेडिटेशन का जो दूसरा शब्द का मतलब है, हमने एक मतलब जाना कि कैसे हम निर्वाण को पा लेते हैं। यहाँ से ध्यान से हम निर्वाण की यात्रा हमारी कैसे होती है, मेडिटेशन करने से, ध्यान से। तो ये सारा रहस्य मेडिटेशन मेडिटेशन शब्द में जुड़ा है। मेडिटेशन शब्द का एक दूसरा मतलब भी यहाँ पे बताया, जो है एम से माइंड, हमारा माइंड, ई से इटर्नली, टी से डायरेक्टेड और आई से इन, टी से ट्यूनिंग, ए से एंड और टी से टेमिंग, आई से इन, ओ से ओनली और एन से निर्वाणा। इसका मतलब है कि माइंड इटर्नली डायरेक्टेड इन ट्यूनिंग एंड टेमिंग इन ओनली निर्वाणा, यानी कि हमारा जो इसीलिए
जो भी हमारा मन है, वो हमारा क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो वो अपने आप ही ट्यून हो जाता है, अपने आप ही। जैसे हम रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं ना फ्रीक्वेंसी के साथ, कि अच्छा ये वाला अभी हमें रेडियो मिर्ची चाहिए, तो हम एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करेंगे, ट्यून कर करके। एक ट्यूनिंग का बटन होता है, उसको हम गोल गोल घुमा करके उसमें ट्यूनिंग लाते हैं, और फिर हम उस पर्टिकुलर चैनल से जुड़ते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वैसे ही है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन आंतरिक रूप से उस ट्यूनिंग में, उस फ्रीक्वेंसी से, जहां हम चढ़ना चाहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, वो धीरे धीरे उस ट्यूनिंग के साथ बैठने लगता है, कि अच्छा, फटक से हम जहां भी जुड़ने लग जाए वहां पर वो ट्यून हो जाता है और टेम हो जाता है। धीरे धीरे उसको, उसकी आदत पड़ जाती है, और धीरे उसी की यात्रा करते करते हम निर्वाण को पा लेते हैं। हम जिससे ट्यूनिंग करना चाहे वहां हम कर पाते हैं। तो मेडिटेशन का ये अर्थ यहाँ बहुत सुंदर तरह से बताया उन्होंने, बताया। इसीलिए शाश्वत रूप से बुद्धि का निर्माण की ओर मुड़कर उसकी ट्यूनिंग करके उसमें सदा जीवन चलाना ही ध्यान है। ये सारा जो ये दूसरा मेडिटेशन के शब्द का जो बताया है हमें कि क्या उसका मतलब है, वो श्री गणेश मास्टर द्वारा बताया गया है, इसका रूपांतरित किया गया है। बहुत सुंदर तरह से हमें बताया, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर। दीपा जी, ओवर टू यू। हाँ, मैं स्टार्ट करूँ पूरी? हाँ जी। ओके। आत्मवंदन और मास्टर्स एंड सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आज जिस तरह से अनुपम जी ने बताया हमें ध्यान के बारे में, और चैतन्य ही मूल है, इसके बारे में बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने जो व्याख्या की है, बहुत बढ़िया। और इसके आगे हमें पत्ती सर ने हमें बताया है, यद भावम तद भवति। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसा हम अपने अंदर जैसा बीज बोते हैं वैसा ही, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। तो इस पर उन्होंने कहा है, हमेशा हमारी भावना ही हमारी सच्चाई बनकर परिवर्तित होती है। यानी हम जिस तरह की अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने मन से जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही सच्चाई बनकर हमारे अंदर से वो निकलता है। जैसा हम, जैसे हमने बताया, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो विनाशकारक विचारों से विनाशकारक परिणाम होते हैं। विनाशकारक विचारों से, जैसे कि अगर हम बहुत गुस्सा, जैसे किसी के अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत क्रोध में आकर के वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि उसको खुद भी पता नहीं रहता है कि मैंने गुस्से में ये काम कर दिया। जैसे बहुत लोग गुस्से में आकर के किसी का मर्डर कर देते हैं, गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं रहता। इसी तरह से उसका परिणाम भी बहुत बुरा ही होता है। हम उसको ये नहीं कहेंगे उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया, उसका परिणाम भी उसका जैसा उसने भाव उसके जैसे हुए, जैसे उसके अंदर थॉट्स आए, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको उसका परिणाम भी मिलता है। यानी कि डिजास्टर सॉरी निराशात्मक विचारों से निराशात्मक परिणाम। दूसरा है जैसे कि निराशा से, जैसे कि हम गुस्सा है, हम घृणा करते हैं, किसी कोई भय के कारण अगर कोई भी काम ऐसा कर देते हैं, हमारे अंदर कभी कभी हम इतना डर जाते हैं, ये लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 10 तरह के विचार दिमाग में आने लगते हैं। ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अरे पता नहीं वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। इस तरह के हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे वो काम भी हमारा वैसा ही परिणाम स्वरूप होता है। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट अब हम चाहेंगे कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जा तो रहे हैं। 10 तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो अब हम उसका रिजल्ट चाहेंगे कि रिजल्ट बेस्ट हो, तो वो रिजल्ट बेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके अंदर थॉट्स, तो आपने नेगेटिव थॉट्स डाल दिए हैं, अपना भय का थॉट डाल दिया, तो आपको फिर वो नेगेटिव, आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट भी फिर वो नेगेटिव ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले अवेयर होकर के कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, हमें जो करना है अच्छा ही करना है। हमें उसके लिए कभी भी अपने मन में कभी भी बुरे विचार, कोई भी नेगेटिव थॉट, डर, क्रोध, किसी बात को लेकर चिंता, एंजाइटी, ये सब नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन उस थॉट्स के कारण वो कार्य हमारा
अच्छा नहीं होगा और वो उसमें नेगेटिव थॉट्स के परिणाम उसमें हमें रिजल्ट सामने आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और है तीसरा, आशापूर्ण विचारों से आशादायक परिणाम। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, यानी कि हम ये सोचते हैं कि अरे हाँ, अरे वहां जा, अरे तो होगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, होगा क्यों नहीं। तो वो जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट आया कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, हमें बुरा नहीं सोचना है, अपने मन में कोई बुरे विचार नहीं लाने हैं। हम जैसे, अगर जो भी हो अच्छा ही होगा, बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं, अच्छा होगा तो भी कोई बात नहीं। हमें ज्यादा उसके लिए चिंतन नहीं करना है, ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो वहां पे क्या होगा, जब हम आशावादी बनकर उस कार्य को करेंगे तो हमारा परिणाम भी वैसा ही होगा, हमारा परिणाम भी वैसा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब हम पहले से ये सोच लेंगे तो 10 तरह के विचार भी आएंगे, मन परेशान होगा। और होना तो वही है जो होना ही है, वो तो प्रकृति का नियम है कि भाई जो, वो पहले से ही है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, हम तो बिना वजह परेशान हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को आशावादी बना करके, एक बी पॉजिटिव, आशावादी बना करके अपने हर कार्य को करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कार्य का जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो बेस्ट होगा। राइट। एंड चौथा है चमत्कारी विचारों से चमत्कारिक परिणाम। यानी कि हम, वही बात है कि अगर हम बहुत पहले से, जैसे कि हमको लग नहीं, अरे आज तो हम ये हमारा काम बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, कोई हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अच्छी तरह से करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जो हमने अपने अंदर जो चमत्कारिक थॉट्स अपने मन में डाला, अपने अंदर डाला, जो उस जिस विचार को हमने ग्रहण किया, उससे हमारा रिजल्ट भी हमारे सामने ही आएगा। तो ऐसे होता है ना कि बहुत बच्चे होते हैं, एग्जाम एग्जाम में बैठते हैं, तो वो कहते हैं, वो पहले से इस बात के लिए अवेयर हो जाते हैं, नहीं, अगर उनका इंग्लिश का पेपर है तो वो पहले से इस बात के लिए अवेयर हो जाते हैं, नहीं, मेरा कम से कम 100 में से 95 मार्क्स तो आएगा। इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है बच्चे के अंदर कि वो 100% उसको लगता है कि मेरा 95 मार्क्स आएगा। और अगर वो अपने अपने लेबर के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, अगर वो सच में ही अगर वो, उसने अपना डाल दिया कि मेरा 100 में से 95 मेरा मार्क्स आना ही है। तो इसी तरह से हमारे विचार भी, चमत्कारी विचारों को अगर हम यूज करेंगे, उनको उनको अगर अपने मन में डालेंगे, तो 100% वो हमारे विचार भी उसी तरह से हमारे सामने आते हैं। तो यही यहाँ पर है कि तीव्र रूप से इच्छित त्रिकरण शुद्धि से किया हुआ विश्वास, गहन रूप से किए गए विचार। यानी कि हम जैसी इच्छा रखते हैं, जैसा ही विश्वास रखते हैं, और जिस तरह से हम सोचते हैं, अपने मन में विचार लाते हैं, और जो हमारे अंदर जो एक उत्साह होता है, उससे किया हुआ कार्य, उससे किए हुए थॉट्स, उससे रिजल्ट भी हमारे सामने वैसा ही आता है। अगर हम विश्वास के साथ किसी कार्य को, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो नेचुरल बात है कि हम घबराएंगे, डरेंगे, और मन में पता नहीं कितने विचार आएंगे। तो उस चीज को एक साइड करते हुए हमें उत्साह के साथ और एक विश्वास के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अगर हम किसी कार्य को, अगर पहले से ही अगर हम अपने मेडिटेशन में अगर इस चीज को, हम थॉट्स को डालते हैं कि हाँ, ये काम हमारा ऐसा होना है और ऐसा होना चाहिए, तो ये 100% ये सही है कि तद भावम तद भवति। तो जब जैसा ही आपने थॉट डाला है, 100% रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि ये मेरा अपना आजमाया हुआ भी है कि मैं जैसा, मैंने कई कई बार ऐसा हुआ है कि मैं, मेरे मन में आ जाता है, लेकिन मुझे, मैं कभी, मैं सोचती हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है। कभी कभी मेरी कोई चीज ऐसी खो जाती है तो मैं परेशान नहीं होती हूँ कि नहीं, पता नहीं कहाँ रखा होगा, क्या होगा, कोई उठा के ले जाएगा, मेट के ऊपर 10 तरह के सवाल आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मन चंचल विचलित हो जाता है, लेकिन होता वही है। अगर आप ध्यान में बैठेंगे, आप 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठेंगे, और आप 100% जब आप ध्यान में रहेंगे कि हाँ, मिल जाएगा,
हमें धैर्य के साथ उसको एक विश्वास के साथ मेडिटेशन में उसको आप डालिए, थॉट को डालिए, तो वो आपका कार्य वैसा ही सफल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो यही यहाँ पर ये शिवलिक ने, माता मही ने ये बात कही है। और इसके आगे भी पढ़ना है अनुपम जी? हाँ, अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ लेते, ओके। मुमुक्षु मोक्ष की कामना करने वाले को 4 तरह के, नहीं ये नहीं है, सॉरी, नहीं, एकमात्र सत्य, देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर, कि हम स्वयं अपनी वास्तविकता की सृष्टि कर रहे हैं। ये तो हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने भी कहा है कि हम अपनी अपनी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता स्वयं हैं। ये बात उन्होंने खुद कही है, और हम स्वयं अपनी वास्तविकता की सृष्टि कर रहे हैं, यही एकमात्र सत्य है। और यानी कि हमें अपना उद्धार भी स्वयं ही करना है। भागवत गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेतः, यानी कि हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ना ही हमें किसी दूसरे के ऊपर आशीर्वाद कर किसी का चेहरा देखना है। हम जो भी करना है, हमें उसकी जिम्मेदारी खुद ही अपने ऊपर ही अपने उठानी है। ये संकल्प के साथ, ये सोच के साथ ही हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। और हमें स्वयं ही अपना पतन नहीं करना चाहिए। पतन नहीं, जैसे कि हम मतलब अरे नहीं हो जाएगा, कोई शायद इस उम्मीद से कि नहीं, अरे वो शायद उनको कहेंगे तो वो करवा देंगे, अरे उनसे कहेंगे तो वो शायद करवा दें, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के विचार हमें अपने अंदर नहीं लाना है। यही यहाँ पर पति सिद्ध कहते हैं कि हम अपनी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता खुद हैं। जो भी वास्तविकता है, जो भी जिस भी हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, उसी प्रेजेंट मोमेंट को ही देखते हुए हमें अपने आप को अवेयरनेस में रहना है, और हर कार्य को वास्तविकता के साथ ही करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के, ना फ्यूचर ना पास्ट। पास्ट में हमने जो किया वो हमारे लिए शक्ति है, कि हमने जो भी किया वो अच्छा किया, वो हमारे लिए शक्ति वरदान है। उसको अपनाते हुए उससे हम लेसन सीख सकते हैं, और अपने भविष्य की रचना कर सकते हैं। यही हम कहते हैं कि हमें जो भी आगे भविष्य के लिए हमें अपना खुद ही हमें उस चीज का निर्माण खुद ही करना है। हमें भरोसे में नहीं रहना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो यही हम कहते हैं आत्ममेव यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुत रिपुरात्मनः, यानी कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं। हम अपने मित्र हैं अगर हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे, अपने आगे के लिए कि हमें भविष्य में क्या करना है, अपने पास्ट की तरफ हमें मुड़कर नहीं देखना है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जीना है। तो यानी कि हम उस कार्य को अच्छी तरह से करेंगे, और हम अपने खुद ही मित्र बनकर अपनी हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को शत्रु समझेंगे, तो वो हर चीज फिर वो आपकी रिसाइकलिंग मल्टीप्लाई होकर के आपके हर नेगेटिव थॉट्स के साथ वो हर कार्य भी आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप उस चीज को फिर वो शत्रु के रूप में, यानी कि आप फिर उसमें हार जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो यहीं पे यहाँ कहते हैं कि इतना ही नहीं, हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, और कोई नहीं है। हम किसी के ऊपर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी से हम कह नहीं सकते कि उसकी वजह से हुआ, हमें कहना भी नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है, हमें उसके लिए अफसोस भी नहीं करना है, ब्लेम भी नहीं करना है, हमें उससे सीखना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर यही है, हम अपने शत्रु भी खुद हैं, और कोई नहीं है। इतना ही नहीं, कोई भी दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता। यही बात यहाँ कही है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो रहना है। और हम ये किसी को दाएं बाएं ये नहीं है कि हमारा कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमारा ख्याल रखेगा, या हमारा कोई काम निकाल देगा, कुछ नहीं। हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने हैं। इस बात का अगर हम संकल्प
डेली हम अगर डालेंगे कि हम हमें जो भी कुछ करना है खुद ही करना है, चाहे वो रोजमर्रे के काम हो, चाहे वो हमारी भविष्य की प्लानिंग हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें पारिवारिक से बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें कितने सारे रोज दिन भर के सवाल होते हैं। तो उन सब में हम जो उलझ जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई मदद कर दे हमारी, शायद किसी तरह से कोई रास्ता निकल जाए। हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना है। इस संकल्प के साथ ही हमें अपने आप को अपना दोस्त खुद ही बनाना है। तो यही कहते हैं कि कोई भी दूसरा हमारा नुकसान भी नहीं कर सकता। अगर हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह से हमें नुकसान हो गया, उसने हमारा इतना इतना लाखों का नुकसान कर दिया, नहीं। जरूर हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, जिसकी वजह से हमें उसका लेसन सीखने को मिला है। हमें अफसोस नहीं करना है, बल्कि हमसे अगर एक बार जो गलती हो गई, बहुत से बिजनेस में भी होता है, घर में भी हो जाता है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, छोटी मर्रे की गलतियां होती हैं। तो हमें उस चीज को दिल से नहीं लगाना है, बल्कि हमें उससे ये सीखना है कि ताकि आगे वो गलती हमसे ना हो। और उसके साथ साथ हमारा हमें किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। नुकसान जो भी हुआ है वो हमारा अपना खुद का है। अपनी ऊर्ध्व गति और अधोगति के हम स्वयं ही कारक हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर जाना, यानी कि हम जब अ, अनुपम जी, आप ऊर्ध्व गति का मतलब आप बताओगे? ऊर्ध्व गति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उधर गति और अधोगति है, ये हम के भी और अधोगति के भी हम स्वयं ही कारक हैं, जिम्मेदार हैं। एक मिनट बताते हैं। ऊर्ध्व गति का मतलब है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ऊर्ध्व गति का मतलब है हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, हम जब हमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है, जैसे हम ग्रेटिट्यूड में रहते हाई हैं। सेल्फ की तरफ, हाँ। हाँ, और लेकिन हम अगर लोअर वाइब्रेशन के थॉट्स रखते हैं तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, वो अधोगति हुआ। तो हमको अधोगति। ऊर्ध्व गति की तरफ जाना है जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, और अगर हम्म। हम नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हम नीचे अधोगति की तरफ अधोगति जाएंगे। की तरफ जाएंगे, ओके, हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पर यही है कि ऊपर की ओर, यानी कि अगर हम हायर सेल्फ की तरफ जाते हैं, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर हम हायर सेल्फ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ, और अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम अधोगति, यानी कि नीचे लोअर वाइब्रेशन की तरफ हम जाते हैं। हमारे अंदर की जो भी थॉट्स आएंगे वो हमारे लोअर वाइब्रेशन की ओर जाएगा। तो इन सब के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हायर के भी हम खुद ही हैं और लोअर के वाइब्रेशंस के भी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। इसलिए इस चीज का चुनाव हमें खुद ही करना है, खुद ही चुनना है, अपने 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 मार्ग को खुद ही अपनाना है। तो यहीं पर ये हमारा चैप्टर, ये एकमात्र सत्य समाप्त होता है। और इसका इसके, लास्ट वाले का जो आपने पॉइंट बताया ना, और ऋतु जी ने हाँ एक्सप्लेन किया, उसका हाँ एक हाँ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे हाँ। हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई भी सिचुएशन कोई आए, कि जहाँ पे मान लीजिए हमारे को कोई बीमारी हो गई, हमें कोई भी हम्म। बीमारी हो गई। अब हम सोच रहे हैं अरे मुझे ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ना, मुझे ये बीमारी राइट क्यों हुई। तो हम राइट। उसको उस तरह से सोचने लगेंगे, तो हम हाँ, बहुत लो फील करते हैं कि वो अच्छा फील मुझे करेंगे। मेरे साथ हाँ ऐसे हो गया मैं। हाँ, लेकिन हम ये सोचें कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पे प्रूव करने आई हूँ कि मैं ठीक होंगी अपनी अंतरात्मा अपनी शक्ति से, जैसे कि हमने जाना कि हमारे चैतन्य से सब कुछ है। अगर हम बिल्कुल। उससे कनेक्ट करके हम जान ले कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, और हम अपने प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर है उससे हम अपने आप को हील, तो हम ये प्रूव कर देते हैं, है ना। इसलिए हम आए हैं धरती पर कि हम ये प्रूव कर सके कि हम स्वयं ही, जैसे कि अभी आपने बताया, कि हम स्वयं ही अपनी सहायता कर सकते हैं। कहीं बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी बाहर की चीज की सहायता की जरूरत नहीं है, सब हमारे मन में। तो जब हम उस तरह से उस सिचुएशन को देखते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ जाती है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं, ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, हम लो नहीं फील करते हैं। यस तो यस। हमारे विचार कैसे हैं, हम किस तरह से सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी सिचुएशन से हम कैसे क्या लेते हैं, किस तरह से करते हैं।
और उसमें एक और एग्जाम्पल जो मैंने समझा था इसमें, वो था कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ कोई छल कपट कर देता है, हमारा पैसा चले गया किसी के पास या कुछ है, तो हम उसको कोसते रहते हैं, हम दिन भर उसको बोलते हैं अरे उसने ऐसा कर दिया। लेकिन राइट, हम राइट। ये सोचते हैं कि शायद हमने ही कोई कर्ज लिया था, यस। उसको शायद ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ईश्वर ने हमें माध्यम बना दिया उसकी सहायता के लिए। तो जब हम हाँ। उससे सोचते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है, और हमारा जो हायर सेल्फ है उससे हम कनेक्टेड रहते हैं, एनर्जी रहती है हमारे अंदर। और वही अगर हम उसके बारे में सोचते रहें कि अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे ये कर दिया, तो हम बहुत नीचे स्तर में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर के नीचे के जो चक्रास हैं वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। उसमें ईर्ष्या आने लगती है, उसमें गुस्सा आने लगता है, हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं, वो सारी चीजें होने लगती है। यस। तो हम कैसा सोच रहे हैं उस पे हमारे चक्रास का ऊर्जा हमारे रहती विचारों पर, हमारे थॉट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विचारों पर बहुत ये हमारे थॉट्स हैं उससे बहुत हमारे ऊपर काम करता है वो। किस तरह के हम थॉट्स को लेते हैं, और सामने वाले से भी हम किस तरह से कंज्यूम करते हैं, सामने वाला भी क्या सोच रहा है और उसका कौन सा थॉट हमारे अंदर हमने ले लिया, ये भी बहुत मायने रखता है इस बात से। अब सामने वाला हमारे लिए अगर, क्या पता वो नेगेटिव सोच रहा है, तो अगर हमने उसकी, अगर उसके थॉट्स को अगर ले लिया, तो वो हमारे ऊपर भी वो है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। राइट। है। थैंक यू सो मच। आप लोग के भी कोई विचार हो और आपको भी हाँ अंदर जी। कुछ अलग से समझाए तो प्लीज शेयर करिए। ऋतु जी, कन्हैया जी, निर्मला जी। कन्या जी, निर्मला कि जी। जैसे कि यहाँ पर चर्चा चल रही है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की, तो पत्री हाँ सर जी। ने भी यही कहा कि चार तरीके के थॉट्स उन्होंने हमें बताए। तो हाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिजास्ट्रस और डॉक्टर्स, मिराकुलस। तो ये मिराकुलस, हमारी चॉइस है कि हम कौन से थॉट्स में रहते उनके हैं। थॉट्स में रहते और हैं, जैसे सही। जैसे हम जिन थॉट्स को अपने अंदर जैसे कहते हैं ना, हमारा जो मन है वो एक भूमि है, एक ऐसी भूमि है जिसमें जैसे बीज डालेंगे तो वो वैसे ही उसमें से जैसे, प्लांट या ट्री उसमें से निकलेगा, यानी वैसे ही उसमें से कल्टीवेशन होगा। तो ये बिल्कुल। चॉइस हमारी है कि हम कौन से थॉट्स हमें बाहर बाहर से नहीं लेना है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि बाहर से जो भी आ रहा है वो मेरा नहीं है। अगर हम हम्म। इस अवेयरनेस में रहें, जो बाहर से आ रहा है वो मेरा नहीं है, जो मेरे अंदर से आ रहा है वो मेरा है। तो मेरी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हर विचार के प्रति, अपने हर सोच के प्रति। और बाकी 10 तो देखिए आते जाते हम लोग साइड भी हो सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं कि भाई जाओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो ये हमारी चॉइस है कि हम क्या लेते हैं और क्या जाने देते हैं। तो हमें हमेशा मिराकुलस थॉट में ही रहना सीखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम अधोगति की तरफ जाएंगे, हम और ये ऊर्ध अभी गति की तरफ उर्दू गति जाएंगे। की ओर अधोगति नहीं, ऊर्ध गति की जाएंगे। तरफ उर्दू हम तभी जा सकते हैं जब हम मिराकुलस थॉट गति। में रहेंगे। राइट, राइट, राइट। बहुत सही चल रही है यहाँ पर चर्चा। और ये बात मैं भी कहूंगी कि ये हमारे अपने ही हाथ में है, जो उन्होंने गीता के श्लोक के द्वारा उन्होंने कहा है कि उद्धरे आत्मने आत्मानम, यानी हम अपना स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं, किसी और के लिए हमें जरूरत नहीं है। चाहे हम ध्यान से करें, चाहे अपने विचारों के द्वारा करें, चाहे किसी अपने कर्मों के द्वारा करें, तो जो भी हमें उद्धार करना है तो हम स्वयं ही अपना उद्धार करना है, किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना है। और हमें अगर ये भी कहा है उन्होंने कि अपना उद्धार भी करना है और अपना पतन भी हम खुद ही कर सकते हैं अपना, तो ये भी उन्होंने बता दिया। पहले विचार का बता दिया और किस तरह से करना है उन्होंने तरीका भी बता दिया। तो आप अपना अपना उद्धार स्वयं करें, और इसको अपने ऊपर जिस तरह से भी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बढ़ाएंगे तो हम ऊर्ध्व गति को जाएंगे, और अपनी ऊर्जा को कम कर लेंगे। जैसे हमारे कई बार होता है दिन में भी, घर में भी कोई बात हो जाती है तो हम उस एनर्जी से, गुस्सा आ गया थोड़ा सा किसी बात पे या किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो हम कितनी जल्दी उसमें फिर हमें साथ साथ याद आता है, नहीं नहीं, हमें अपनी ऊर्जा नहीं, अपनी एनर्जी नहीं उसमें खराब करनी है अपने, हम वापस आ जाते हैं। तो ये हम संभल जाते हैं जल्दी से। तो ये सब हमें ध्यान से हमने सीखा है। और अपने आप का उद्धार स्वयं करते रहें, याद रखें इस चीज को। जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, हम अपना ये ऊर्ध्व गति की ओर, है ना, अपवर्ड्स, हम अपना खुद ब खुद बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू अनुपम जी, दीपा जी, और आप लोग बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है।
तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ज्वाइन किया। ब्यूटीफुल, थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगी, हम लोग मोस्टली एक एक क्लियर हो जाएगा हमारा, इसलिए मैंने बोला, हम लोग मोस्टली बहुत इजीली बोल देते हैं, या हमारी ये माइंड में फीड हो गया है कि ये थॉट नेगेटिव है, या ये बंदा नेगेटिव है, या ये जो भी है सिचुएशन हम नेगेटिव। आप देखिए, हमने अब तक यही सीखा कि जब हम किसी को आ, सामने जो भी विजन आ रही है, अगर हम इस क्लैरिटी के साथ रहें कि ये जो भी सामने आ रहा है आपके, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ ना कोई चीज ट्रिगर कर रही है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव है। वो हमारा अपना ही होता है तो एक्चुअली। हमें इतना समय मिला है कि हम उस सिचुएशन में समझें, जब हम उस सिचुएशन में कह रहे हैं ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी किसी की नहीं है। हम सभी यहाँ पे अपने अपने लेसन जैसे सीखने आए हैं, हम सभी जानते हैं, तो वो जो राइट। सामने है वो सभी उसी डिविनिटी के साथ हैं, अपने लेसन्स ले रहे हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सिचुएशन भी कोई नेगेटिव नहीं है, बट हम लोग वो टर्म्स को ऐसे लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि इस सिचुएशन से, इस पर्सन से जिसको मैं नेगेटिव कह रही हूँ, तो देयर इज समथिंग इनसाइड अस कि हम इसको नेगेटिवली देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, अगर हम मिरेकुलस थॉट रखें, हमेशा ही मिरेकुलस है, देयर इज नथिंग क्योंकि हम नेगेटिव। वैसा ही कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम उसको अट्रैक्ट खुद ही करते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि हमारे अंदर होती है, वो सामने आ जाती है। बहुत सही, ये बिल्कुल सही है। इस पहले ही उन्होंने शुरुआत की थी कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो वो बात यहाँ से ही शुरू हुई थी और यहीं पर आ गई। बिल्कुल सही बात थैंक यू कह सो रहे हो आप। मच, बहुत बढ़िया स्वाध्याय आप लोगों ने आज किया, मैं भी सुन रही थी, हमारा आज एग्जाम है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सुन ले रहे हैं। लेकिन चलिए, कल मिलते हैं, कल हम भी स्वाध्याय में मिलेंगे आप लोगों से। और यही वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए तब तक, थोड़ा चलिए, सा थैंक पढ़ यू। ले हम। यस। थैंक यू सो मच। चलिए अब ध्यान करते हैं हम लोग। किसी को और, निर्मला जी, कन्हैया जी, आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड करिए, अगर आप लोग भी कुछ बताना चाहेंगे इस बार। आप कुछ कोई कहना नहीं। चाहेंगे इस टॉपिक में? बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही आ रही है, आ रही है। आप लोग आज के स्वाध्याय में सच में बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है बहुत नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। ये तुलसीदास बहुत अच्छा है, और इधर दीपा जी ने, अनुपम जी आपने, और रितु जी ने भी और क्लियर किया। सब लोग मिलके बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश हूँ मैं इन सब चीजों से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आप सिखा रहे हैं। चलिए, ओके। ओके, ध्यान करेंगे। थैंक यू आप सभी का भी। दीपा जी ध्यान कराइए, मैं म्यूजिक लगा रही हाँ, मैं कराती हूँ। सभी आनापानासति ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जो चश्मे पहने हैं वो अपने अपने चश्मे उतार लें। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रख लें और दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई मंत्र, न कोई जाप। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को ही महसूस करेंगे। ये श्वास ही तो हमारी गुरु है। जैसे जैसे हम ध्यान में धीरे धीरे और गहरे उतरते चले जाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगी।
हमारा मन धीरे धीरे और शांत होता चला जाए। विचारों का पीछा नहीं करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बस
धीरे-धीरे जहाँ भी आप हैं इस समय, वहाँ से अपने आप को समेटते हुए अपने शरीर की चेतना में आएंगे। जिस जगह हम रहते हैं उस शहर में की चेतना में आएंगे। जिस जगह हम बैठे हैं उसको महसूस करेंगे और धीरे से अपने पैरों को हिलाते हुए, पैरों के पंजों को हिलाते हुए अपने शरीर की चेतना में आएंगे।
अपने अंदर के इस बदलाव को महसूस करें, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद। और पूरी कृतज्ञता से पितामह पत्री जी का धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर्स जो हमारे साथ एस्ट्रली और फिजिकली जुड़े हैं, उन सब का भी धन्यवाद। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनका धन्यवाद। हम अपने आप का धन्यवाद करेंगे कि हम इस ध्यान में जुड़ पाए। इस समय का धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को हल्के से रगड़ते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। बहुत आराम आराम से जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, अपने हाथों की ऊर्जा चाहें तो अपने चेहरे पर, अपने गले, अपने हृदय, पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है इस समय ऊर्जा की, वहाँ ले जाते हुए अपने दोनों हाथों में ही अपनी आंखें बहुत आराम से खोल लीजिए। और जो ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो बने रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप समय निकाल कर सत्य के लिए जुड़े।